कौम यूथ के अजीम कायद कौम यूथ जो हैं उनका भी कहना है कि ये पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। ये जो तोड़ फोड़ और ये कोर कमांडर हाउस GHQ आर्मी तनसीबात हुकूमती तनसीबात पे हमले जो हैं ये हमने नहीं किए। लेकिन एक तरफ ये बयान देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ साथ ही कहते हैं कि हमारे जो है 7,500 बंदा जो है वो पकड़ा हुआ है। तो भाई बंदे तो आपके ही थे। मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि चंद % लोग जो हैं वो शरपसंद दूसरी पार्टियों में भी हो सकते हैं। मैं इसको जो है खारिज अज़ इम्कान नहीं कहता, लेकिन यार ज़्यादातर बंदे तो आप ही के थे। ये आप जो है ये वीडियो देखें ज़रा। रेड लाइन क्रॉस हुई तो आज कैंट की रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। आपने देखा इस कैंट पे पीटीआई के झंडे मना थे, इस कैंट पे अवाम आ नहीं सकती थी। आज अवाम आई भी है, कोर कमांडर के घर के बाहर भी खड़ी है और अंदर भी जा चुकी है। आपने वीडियो देखी, इस तरह के मतलब इश्तियाल अंगेज़ और ये बड़े मतलब जो है ना वो बने हुए थे हलाकू खान, और उस दिन ये समझते थे कि बस पूरा मुल्क जो है वो हमने संभाल लेना है और जो है वो कायदे कौम यूथ जो है वो ऊपर सदारत के मनसब पे फायज़ हो जाएंगे और नीचे जो सारा इंतज़ाम है वो टाइगर फोर्स संभाल लेगी। जनाब जी आर्मी भी वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी माज़अल्लाह, और पुलिस और इदारे और महकमे, ये उस दिन तो ये हाल था इनका। लेकिन इदारे इनको वॉच कर रहे थे। अब तस्वीरों से देख देख के जो है वो फुटेजेस से देख देख के इनको जो है वो पकड़ा जा रहा है। लेकिन चूँकि कायदे कौम यूथ झूठा बयानिया और इनके मानने वाले झूठा बयानिया गढ़ने के ये माहिर हैं, लेकिन ये अब बयानिए चलने वाले नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि कौम अब जान चुकी है कि ये जो है ये इंतशार पसंद लोग हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, और एक लीडर की मोहब्बत में जो है ये अब सारे मुल्क को यह नुकसान पहुंचाया इन्होंने, और आगे भी ये जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप सियासत करें, आप पुरअमन एहतजाज करें, किसी को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि मैं तो वैसे ही एहतजाज के ख़िलाफ़ हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है वो एहतजाज का हक़ देना इनको जो है वो इसी तरह है कि जैसे बांदर दे हाथ माचिस फड़ा देनी है, उन्हें फिर सारे जंगल में आग ही ला देंगे और की करना है।